प्रेज द लॉर्ड। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। हम जो मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, प्रेरित पौलुस कलीसिया की तैयारी और इस बाट जोहने के समय को अधिक सही रूप में समझाने के लिए चिन्हों को और अधिक स्पष्ट करते हैं कि मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। यह एक रहस्यमय शासक की अधीनता में होगा जो मसीह का विरोध करेगा। वह इस आवश्यकता पर भी बल देते हैं कि सारे दुखों और कष्टों के होते हुए भी हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने और अपने जीवन के कामों को करते रहना है। जैसा दूसरा थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धार्मिकता का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र वह है जो उस समय काम करता है जब धार्मिकता का त्याग हो जाता है। धार्मिकता की सत्य कहानी को झुठलाकर वहाँ खड़ा कर दे जहाँ मनुष्य परमेश्वर के सत्य से भटक जाए। यह ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा की घटनाओं को मनुष्य अपने जीवन में घटित न होने दे और उसके अनुभवों का बहिष्कार कर दे। परंतु पवित्र आत्मा अभी उसको रोके हुए है कि वह अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि पवित्र आत्मा जब ईश्वरत्व को हमारे अंदर डाल देता है तब प्रेम, शांति, आनंद हमारे भीतर आ जाएगा और अंधकार की शक्तियाँ जो हमारे सिर पर हैं वो पैर के नीचे आ जाएंगी। क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर शांति पाई जाती है। जिसके अंदर शांति नहीं है, शैतान उसके सिर पर बैठा रहता है। प्रेम, शांति, आनंद को दुष्ट बर्दाश्त नहीं करता। जिसके पास से ये छिन गया, विनाश के पुत्र के अंदर आने का मार्ग खुल जाएगा। यदि पाप पुरुष प्रकट हो गया तो एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप को पाना। ख्रीष्ट विरोधी का प्रमुख कार्य पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप को आने से रोकना है। यदि पवित्र आत्मा हम में है तो भटकाने वाली बातें हिला नहीं पाएंगी। उसे यीशु की भक्ति से कोई तकलीफ नहीं, कितनी भी प्रेयर मीटिंग कर लो, परंतु पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्योंकि मसीह के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद अंदर आने का रास्ता है। पवित्र आत्मा का प्रेम जिसमें होता है उसका रिश्ता किसी से नहीं टूटता। जहाँ विभाजन है उसका आधार और कुछ नहीं पर दुष्ट आत्माएं हैं जो एकता को विभाजन में बदल देती हैं। एक यीशु, एक परमेश्वर, एक आत्मा, एक वचन, परंतु हजारों सिद्धांतों के बयारों में उछाले जा रहे हैं। ये बुरी आत्माओं का खेल है। मसीह कभी विभाजित कलीसिया को नहीं चाहते। प्रारंभिक कलीसिया एक मन थी, आज चारों ओर अलग अलग दर्शन है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। जब दूसरों पर दोष लगाते हैं उसका राज्य फूलने फलने लगता है। यीशु कहते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, परंतु क्या हम तैयार हैं? आज पाप के पुरुष का कलीसियाओं में स्पष्ट प्रकटीकरण हो रहा है विभाजनवाद से। 2 जन एक मन हो जाएं तो स्वर्ग का सिंहासन नीचे आ जाएगा। प्रारंभिक कलीसिया में एक मन थे, इसलिए प्रेरितों के समय महान कार्य होते थे। आज एक परिवार में, कलीसिया में, संस्था में जरूर हैं, पर मन एक नहीं है। प्रभु के आने से पहले धार्मिकता से आत्मिकता में उन्नति जरूरी है। पवित्र आत्मा कलीसिया की बुनियाद है। प्रार्थना से पाप के पुरुष का आना नहीं रुकेगा। अपने मन, चाल चलन, स्वभाव के परिवर्तन को मौका नहीं देंगे तो पाप का पुरुष तो प्रकट होगा ही। और पाप के पुरुष का प्रकट होना इस संसार में हो रहा है। जो आने वाला है उसका समय अभी शुरू नहीं हुआ है। जो अभी है वो आत्मा है, परंतु शरीरधारी अचानक से प्रकट हो जाएगा, झूठी शांति की बात करेगा और वे दुनिया के द्वारा शासक नियुक्त कर दिया जाएगा। सारी पृथ्वी पर पाए जाने वाला पावर उसके पास होगा और जिसे वो चाहे उससे को वो देगा। दुष्टता की आत्मिकता दिखाई देगी और वो विजय पाता चला जाएगा। पवित्र आत्मा ही केवल उसे रोकेगा, परंतु पवित्र आत्मा का जिस रफ्तार से बहिष्कार किया जाएगा उतने ही रफ्तार से विनाश के पुत्र की आत्मा काम करने लगेगी
और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये पवित्र आत्मा के वरदानों को करने में रुकावट पैदा नहीं करेगा, क्योंकि वरदान भी घमंड को उत्पन्न करते हैं। मैं कुछ हूँ, अहम को जगाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा रूपांतर नहीं होने के लिए कार्य करेगा। आज जो व्यभिचार का सिस्टम चल रहा है और काम कर रहा है कि लोग मानसिकता में इतने भ्रष्ट हो जाएं कि वे व्यभिचार और वासना में लगे रहें। इस तरह के अपराध सरकार द्वारा मान्यता भी दिए जा रहे हैं। आज सारे पापी मिजाज के लोग हैं। यीशु पैदा तो हुए, परंतु प्रकट एक समय में हुए। 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की। उसी तरह से शैतान जगत में अपने जन्माए पुत्र को प्रकट करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8-12 वचन में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। परमेश्वर के कामों के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो जहाँ शैतान की दुष्ट युक्तियों को काम करने की अनुमति दी जाती है उन लोगों के लिए जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, और दूसरी ओर यीशु उस कलीसिया को तैयार करने में लगे हुए हैं जिसे लेने वो आने वाले हैं, जो पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर का काम जुड़ा हुआ, आपस में मिला हुआ होता है। कुछ करने से पहले वो कुछ और करते हैं। बिना तैयारी के उनका कोई काम नहीं होता। यीशु तब तक नहीं आएंगे जब तक दुल्हन तैयार नहीं होगी। यीशु का आगमन जितना महत्वपूर्ण है, दुल्हन का तैयार होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने यीशु मसीह के आने से पहले होने वाले उन चिन्हों को समझा जो इस भौतिक संसार में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में है, जो दुष्टता, बुराइयां और अंधकार की शक्तियों के द्वारा कार्य करता है। परंतु आत्मिक संसार में और आत्मिक कलीसिया में और आत्मिक लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के वो कार्य हो रहे हैं जिन्हें ना तो शैतान और ना उसके पीछे चलने वाले लोग समझ सकते हैं। तो अगले संदेशों में देखेंगे कि यीशु के आने से पहले किस तरह से पवित्र आत्मा के कार्य बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे और आत्मिक सेना तैयार होती जाएगी। तो प्रियो, प्रभु का संदेश है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।